हाय फ्रेंड्स, मैं जयपाल सिंह स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इंडिया पे। आज हम बात करते हैं मेंसुरेशन के क्वेश्चन की। तो मेंसुरेशन के क्वेश्चन जो आपका हम कराएंगे, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको डेली के क्वेश्चन, मैथ के क्वेश्चन लेके आऊंगा। छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे हम, जिसमें हम कुछ क्वेश्चन की बात करेंगे और उसमें बहुत अच्छे अच्छे शानदार ट्रिक बताऊंगा आपको मैं, जिसमें हो सकता है उसमें अच्छे ट्रिक बताऊंगा। आपको पता है कि आने वाला एग्जाम जैसे अपने एनटीपीसी, एसएससी या फिर और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिनमें मैथ आती है, तो उनके हम क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे। तो इसके साथ साथ क्या आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप प्लीज मेरे साथ बने रहिए। वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक और शेयर कीजिए। लाइक और शेयर नहीं करो तो प्लीज आप कमेंट जरूर किया करो, अच्छे बुरे जैसे भी हो कमेंट किया करो, ताकि मुझे पता चलता रहे कि वीडियो में अगर हमें कुछ कमी लगती है तो हम उसको और उसमें कुछ बढ़िया कर सकें। ठीक है ना। तो चलो हम पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका यह है इसमें कि त्रिभुज एबीसी की जिसकी भुजा एसी कितनी दे रखी है आपको। एसी की लंबाई है 3.8 सेंटीमीटर। दूसरी भुजा दे रखी है आपको एबी। एबी की लंबाई है आपकी 0.6 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा है यहाँ पे बीसी की लंबाई। बीसी की लंबाई कितनी है, लेकिन बीसी की लंबाई किसने पूछा आपसे, ये पूर्णांक पूछा है। ठीक है ना। क्वेश्चन आपके बगल में आपको देख रहे होंगे, मुझे क्वेश्चन देखते नहीं, इसलिए मुझे नीचे से देखना पड़ता है, क्वेश्चन बुक में देखना पड़ता है मुझे। तो जैसे भी है आप समझ सकते हो। आप देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम करते हैं। ऑप्शन आप तो बगल में देख रहे होंगे। तो देखो यहाँ पे कोई भी त्रिभुज होता है तो त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है। जैसे ये आपका त्रिभुज है, ये आपका ए बी सी। ठीक है ना। त्रिभुज की दो तरह की प्रॉपर्टी होती है, उसमें से एक प्रॉपर्टी के ऊपर ये क्वेश्चन है आपका। तो ए के सामने वाली भुजा आपकी ये ए है, बी के सामने वाली भुजा आपकी ये बी है, और सी के सामने वाली भुजा आपकी ये सी है। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे जो त्रिभुज की जो पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि त्रिभुज की जो तीनों भुजा ए बी और सी, तो त्रिभुज की कोई सी दो भुजा का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है। माना कि सपोज दैट आपके ए और बी है, तो ए और बी ये सी से बड़ी होगी। दूसरी आपकी बी प्लस सी, ये आपकी ए से बड़ी होगी। तीसरा आपका क्या कह रहा है, ए प्लस सी, ये आपका बी से बड़ी होगी। ये आपकी क्या, आपकी फर्स्ट नंबर की प्रॉपर्टी है आपकी। और जो सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी है, सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी के ऊपर आपको ये क्वेश्चन है। तो सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी कहती है कि त्रिभुज की कोई सी भी एक भुजा दो भुजाओं के योग और दो भुजाओं के उनके अंतर के बीच का मान होता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे सी की हम बात कर रहे हैं, तो सी ये आपका ए में से बी को हम घटाएंगे, इनका ए में से बी को घटाएंगे, इससे तो बड़ी होगी, लेकिन ए प्लस बी इससे ये छोटी होगी। ये त्रिभुज की सेकंड प्रॉपर्टी होती है। तो इस पे बेस ये क्वेश्चन होता है। त्रिभुज एक्चुअली क्या होता है, त्रिभुज हमारा 3 लाइन से बना हुआ डायग्राम होता है, जिसमें 3 लाइन की जरूरत होती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया की कोई सी भी 3 लाइन हमने उठा ली और जिससे हमने त्रिभुज को बना दिया। ठीक है ना। तो त्रिभुज की 3 लाइन जिनसे हम त्रिभुज बना सकते हैं, तो उसमें भी 2 प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर वो 3 लाइन 2 प्रॉपर्टी को बिल्कुल सेटिस्फाई करती है, तो मतलब यह है कि उन 3 लाइन से हम त्रिभुज को हम बना सकते हैं। ये नहीं कि आपने कोई भी 3 लाइन ले ली, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, हमने कहा कि चलो इसे त्रिभुज बना देते हैं। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं, त्रिभुज बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता, लेकिन वो हमारा टॉपिक है जब हम थ्योरी पढ़ाते हैं उसमें। तो फिलहाल अगर क्वेश्चन की बात करें तो हम इस पर क्वेश्चन कराते हैं। देखो यहाँ पे अब इसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी आपकी ये वाली प्रॉपर्टी, इस पे क्वेश्चन है, तो इस पे करते हैं हम। तो बीसी का जो मान होगा आपका, बीसी का मान एसी माइनस का एबी, इससे तो बड़ा होगा, और एसी प्लस एबी इससे क्या होगा आपका, छोटा होगा। तो एसी माइनस एबी 3.8 में 0.6 गए, तो हमारा कितना बचा, 3.2 बचा। बीसी और एसी प्लस 3.8 प्लस, और ये कितना आ गया आपका 4.4। 3.8 प्लस 0.6 4.4। तो ये बीसी का मान आ रहा है, मतलब बीसी का मान क्या आपसे 3 से बड़ा, और आपका 4.4 मतलब 4.4 से छोटा। क्यों, क्योंकि हमको पूर्णांक में चाहिए। तो इसका जो एग्जैक्ट मान क्या होगा आपका 4 सेंटीमीटर, ये इसका एग्जैक्ट मान होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि एक त्रिभुज के कोणों में अनुपात 1:2:3 है, तो संगत भुजाओं में अनुपात क्या होगा। जैसे कि आपका एक त्रिभुज दे रखा है, त्रिभुज उसके कोणों का अनुपात कितना दे रखा है आपका, एंगल रेशियो कितना दे रखा है हमको, 1:2:3 ये दे रखा है। ठीक है ना। अब कह रहे हैं कि जो इसकी संगत भुजा होगी, माना कि जैसे आपके ये त्रिभुज है आपका ए
बी सी। तो इसके सामने वाली भुजा ये आपकी ए है, इसके सामने वाली भुजा ये आपकी बी है, और इसके सामने वाली भुजा ये आपकी सी है। तो ये आपसे कह रहा है कि ए रेशो बी रेशो सी ये कितना होगा, ठीक है ना, भुजाओं का अनुपात। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे कोणों का रेशो दे रखा है हमको 1 2 3 दे रखा है, तो मतलब इसका योग कुल कितना हो गया, माना कि आपका कितना हो गया, 3 तो 6 और 1 5 और 1 6 ये हो गया। तो उसके सारे कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया आपको 30 आ गया। तो मतलब हम कह सकते हैं कि ये वाला कोण, ये वाला कोण कितना है भाई आपका 30 डिग्री, ये वाला कोण कितना है आपका 60 डिग्री, और ये वाला कोण कितना है आपका 90 डिग्री। तो इट मीन हमको समझ में आ गया कि यहाँ पे जो आपका ट्रायंगल बन रहा है, और ट्रायंगल क्या बन रहा है आपका, राइट एंगल बन रहा है। राइट एंगल क्या आपका, ये वाला, ठीक है ना, ये आपका 90 डिग्री, ये आपका 30 डिग्री ले लो, और ये आपका 60 डिग्री ले लो, ये आ गया आपका, ठीक है ना। अब हमसे कह रहा है कि इसके भुजाओं का अनुपात ज्ञात करो। तो देखो ये 90 डिग्री, ये 60 डिग्री और 30 डिग्री। आपके जो ऑप्शन दे रखे हैं उन सारे ऑप्शन में आपका कहीं ना कहीं √3 का यूज कर रहा है, 2 का यूज कर रहा है, 1 का यूज कर रहा है। किसी में 1:2:√3 है, किसी में √3:2 और 1 है, ठीक है ना। तो इस तरह का ये यूज कर रहा है। तो देखो आपके हमसे जो यहाँ पे भुजाओं का अनुपात पूछा, भुजाओं का अनुपात आपको क्रम जो ऑर्डर दे रखा है, कोणों का एंगल का जो ऑर्डर दे रखा है, ये दे रखा है 1:2:3 दे रखा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो भुजा पूछ रहा है वो 3 और 30 के सामने वाली भुजा सबसे पहले पूछा, 30 के सामने वाली भुजा माना कि क्या आपकी ए। तो हमको पहले यहाँ पे ज्ञात करना ए। फिर 60 डिग्री सामने वाली भुजा माना कि हमने मानी बी, तो आपको ये बी ज्ञात करना है। फिर आपसे कह रहा है कि 90 डिग्री सामने वाली भुजा माना कि क्या मानी आपने सी, तो आपसे कह रहा है ये सी, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे, अब आपको पता है कि ऑप्शन हमेशा ये √3 2 1 इनका यूज कर रहा है, इनका ऑर्डर चेंज करके इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। तो आपको पता है सबसे बड़ी भुजा कौन सी है आपकी, √3 है, 2 है या 1 है। सबसे बड़ी भुजा हमको पता है कि इन तीनों सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, आपको 2 होती है। इन तीनों में सबसे बड़ी भुजा 2 है। और आपको पता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी भुजा हाइपोटेनियस कर्ण के सामने आएगी, तो इसका मतलब ये भुजा कितने हो गया आपको 2, तो ये तो आ गया आपका 2, ठीक है ना। अब राइट एंगल में आपको पता है कि 30 के सामने वाली जो भुजा होती है इसका जस्ट दुगुना होता है 90 डिग्री सामने वाली भुजा। तो यहाँ पे 2 है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा आपका ये 1, तो ये आ जाएगा आपका 1, बचा क्या आपका √3, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका ऑर्डर क्रम आएगा तो 1:2 और √3:2। आप ध्यान रखना जब 1 2 3 आपका एंगल का ऑर्डर दे रखा है, तो जो इनका साइड्स का जो रेशो होगा वो भी इसके ऑर्डर में ही होगा, ठीक है ना। तो आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। देखो आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप उसको लाइक और शेयर करो, अगर नहीं भी करते तो प्लीज कमेंट जरूर किया करो। अच्छा करो क्या बुरा करो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कमेंट जरूर किया करो, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन देखो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि एक समद्विबाही त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोस्केलिनस त्रिभुज है। इसकी दो भुजाएं क्या होती है आपको समान होती है। इसका परिमाप कितना दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है जिसका 40 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब उसकी जो एडजेसेंट साइड्स मतलब संगत भुजा और उसका जो बेस आधार उसका रेशो दे रखा है आपका कितना दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक है ना। 7:6 दे रखा है, हाँ 7:6 दे रखा है। तो कह रहा है कि उस त्रिभुज का एरिया ऑफ ट्रायंगल, उसका एरिया हमको ज्ञात करना है, क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पे संगत और समद्विबाहु त्रिभुज क्या रखा है। तो समद्विबाहु त्रिभुज माना कि आपका ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो उसकी जो संगत भुजाएं जैसे पार्श्विक भुजाएं ये 7 है, तो ये भी 7 होगा और ये 6 होगा। ये क्या दे रखा है, इनका रेशो दे रखा है, इनका रेशो दे रखा है। तो इसका मतलब क्या है, ये आ गया, ये कितना आ गया आपका 7 और 7 14 और 6 कितना आ गया 20। ये 20 किसके इक्विवेलेंट है आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 40। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया भाई आपका यहाँ पे 2 आ गया। तो 2 आ गया तो मतलब ये भुजा कितनी होगी आपकी, ये भुजा हो जाएगी आपकी 7 दूनी 14। ये भुजा कितनी हो जाएगी 7 दूनी 14 और ये भुजा कितनी हो जाएगी 6 दूनी 12। ये आपकी भुजा होगी। अब क्या कर रहा है यहाँ पे, अब ये कह रहा है कि बताओ इस त्रिभुज का एरिया ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो त्रिभुज के एरिया ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पे त्रिभुज के एरिया ज्ञात करने के इसके कई तरीके हैं, लेकिन सबसे शॉर्टेस्ट तरीका ये होता है कि आपको पता है कि किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज या समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका यहां से अगर हम इस शीर्ष से इस भुजा पे कोई हम लाइन खींचेंगे, यही जो आपके जो लाइन होगी, यही जो हाइट होगी, यही हाइट आपकी परपेंडिकुलर कहलाएगी, लंब कहलाएगी, यही हाइट आपकी मीडियन कहलाएगी और यही हाइट आपकी इस एंगल का बाइसेक्टर कहलाएगी।
तो समद्विबाहु त्रिभुज में यही क्या हो गया आपकी परपेंडिकुलर होगी, यही आपकी क्या होगी मीडियन होगी, यही आपकी क्या होगी एंगल बाइसेक्टर होगी, और यही क्या होगी आपकी हाइट होगी। अब क्योंकि जब ये परपेंडिकुलर तो ये कोण कितना हो गया आपको 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो जाएगा। और आपको पता है कि ये मैं डी रख देता हूं यहाँ पे, आपको पता है जो CD है यही परपेंडिकुलर है, यही मीडियन है। अगर ये मीडियन है तो ये टोटल 12 है, तो ये कितनी हो जाएगी आपकी 6 हो जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी आपकी 6 हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब आपको पता है कि ये आपका एक राइट एंगल आ गया, ये 14 है और ये 6 है, तो ये वाला भुजा कितनी हो जाएगी आपकी, ये वाली भुजा हो जाएगी आपकी 14 का स्क्वायर माइनस का 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 14 स्क्वायर कितना आ जाएगा 196, और 6 का स्क्वायर 36, 196 में से 36 घटाएं कितना आ जाएगा आपका 160 रूट में, तो ये आपकी वैल्यू आ गई 160। अब आपसे कह रहा है कि इस ट्रायंगल का एरिया ज्ञात करना है, तो आपको पता है कि आप इसके एरिया ज्ञात कर दो और इसका दुगना आपको टोटल एरिया आ जाएगा। तो एरिया ज्ञात करने का तरीका या तो इससे कर लो, या फिर दूसरा तरीका ये है कि आपको पता है कि इस पूरी आकृति का, इस पूरे ट्रायंगल का जो बेस है वो टोटल कितना भाई आपका 12, ठीक है ना। और ट्रायंगल का एरिया ज्ञात करने का तरीका ये होता है कि 1/2 उसका आधार ले लो बेस, और उसका हाइट ले लो, ये इसका एरिया का फॉर्मूला होता है। एक्चुअली क्या होता है कि कोई भी आकृति हो, राइट एंगल हो, क्या आयत हो, क्या वर्ग हो, कोई सी भी आकृति हो आपकी, अगर आपको उसका बेस और उसकी हाइट पता है तो आप इसका एरिया आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे इसका बेस कितना है भाई, यहाँ पे 12, और इसकी हाइट कितनी है इसकी, ये 6 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगी आपका, क्योंकि आपके ऑप्शन में रूट 24 का भी यूज कर रखा है, तो यहाँ पर हमको 24 बनाना पड़ेगा। तो आप यहाँ से 16 4 को बाहर निकालो तो कितना आ जाएगा 6 चौक 24, और अंदर कितना हो जाएगा आपका √10 हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा ये, ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा मेंसुरेशन का, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन आपको बगल में देख रहे हैं, मुझे नहीं दिख रहे क्वेश्चन, मैं तो बुक में से देख रहा हूँ क्वेश्चन, आप देख लेना बगल में से। लास्ट क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन ये है कि एबीसी में ए जो भुजा है ये आपकी 13 सेंटीमीटर, बी दे रखा है आपका 14 सेंटीमीटर, सी दे रखा है आपका 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब आपसे कह रहा है यहाँ पे कि अंतर त्रिज्या ज्ञात करो, अंतर त्रिज्या ज्ञात करो, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे अंतर त्रिज्या ज्ञात कर रहा है, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आपका कोई ट्रायंगल है, ये माना कि सपोज 13, 14, 15, आपको पता है सीधी सी बात है विषमबाहु त्रिभुज होगा, इसके लिए नेक्स्ट ट्रायंगल ही होगा ये। अब देखो यहाँ पे ये ए है, ये बी है, और ये आपका सी है। ए कितना दे रखा है आपका 13, ये 14, और ये कितना दे रखा है आपका 15। अंतर त्रिज्या का मतलब यह है कि सपोज दैट माना कि इसके अंदर हमने कोई ट्रायंगल बना दिया, हमने इसके अंदर कोई माना कि सर्कल बना दिया, ठीक है ना, सर्किल है, हमने इस तरह से कोई सर्किल बना दिया, तो इस सर्किल की जो रेडियस है ना हमको ये ज्ञात करनी है। अंतर त्रिज्या, परित्रिज्या क्या होती है कि इसके बाहर हमने जो सर्किल बनाया उसके बाहर जो रेडियस होती है वो ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो हम इसके अंदर की जो रेडियस ये ज्ञात करेंगे, तो इसका आपको पता होगा इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है आपका आर का फॉर्मूला होता है, किसी त्रिभुज के अंदर जो सर्किल बना हुआ है उसकी रेडियस अंतर त्रिज्या ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है एरिया अपॉन, वैसे लिख देता हूं डेल बाई एस, एरिया अपॉन पेरीमीटर, ठीक है ना। तो पहले तो हम इसका एस ज्ञात करेंगे। एस ज्ञात करने का तरीका आपको पता होगा, एस कैसे ज्ञात करते हैं। आपको किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं उनका योग ले लेंगे, 13, 14 और ये 15, और बट्टे में 2, तो कितना आ जाएगा भाई आपका 15 और 14 कितना होगा 29, 29 और 13 कितना होगा आपका 42, 42 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा आपका भाई यहाँ पे 21 आएगा। तो ये आ गया आपका 21। और एक बात ध्यान रखना कि मैथ में ये नहीं कि सारे सवाल ये आपको पेपर में सोल्व करने पड़ते हैं। क्या ये वैल्यू होती है जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, जिनके वैल्यू आपको स्टैंडर्ड डाटा होता है, जिनके वैल्यू आपको याद रखने होते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर आपका S21 आ रहा है तो ये क्या एक स्टैंडर्ड डाटा है। जब ये स्टैंडर्ड डाटा S21 है तो सीधी सी बात है उस त्रिभुज का जो एरिया होगा वो कितना होगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ये पेपर में टाइम बचाने के तरीके होते हैं। ये नहीं कि आपने एस से हीरो फॉर्मूला लगाओगे फिर आप इसकी वैल्यू 84 निकालोगे। ये आपका स्टैंडर्ड डाटा है, इनके मान आपको रखने ही पड़ेंगे। तो जब आपका 21 ऐसा आ रहा तो आपका एरिया कितना आएगा आपका 84, इसमें भाग दोगे आपका कितना आंसर आ जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर है। तो इस तरह का आपका क्वेश्चन हो गए। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे लगेंगे
और भी मैं इसके बाद भी मेंसुरेशन के आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे। अभी तो एनटीपीसी एग्जाम बहुत टाइम है, जब तक हम बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो आप इसी तरह से वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना और कमेंट जरूर करना, ठीक है ना। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन की बात करेंगे। ओके दोस्तों, बाय, जय हिंद।